बनी इसराइल का एक शख्स था जो बहुत अमीर था, मालदार था। उसके पास जो भी शख्स आता वो उसकी हमेशा कोशिश होती कि मैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाऊं। बहुत सी औरतों के साथ उसने जिना वाला काम किया हुआ था। एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो तुम खुदा के लिए मेरी कुछ मदद करो, मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूं ताकि उनको कुछ खिला सकूं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे काम आना होगा। वो औरत चुप कर गई और वापस चले गई। घर आके देखती है कि उसके बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं। माँ थी, देखा नहीं गया। दोबारा गई तो उससे कहा कि अल्लाह के लिए तुम मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चों का पेट पालना चाहती हूँ। उसने कहा मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी उसके बदले में मदद करनी पड़ेगी। वो औरत फिर से घर आ गई। तीसरी दफ़ा उसने जब देखा कि मेरे बच्चे जो हैं वो भूख उनसे नहीं बर्दाश्त हो रही, आखिर माँ थी, कितना देखती। वो गई और उसे कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अंदर जाओ, मैं फ्री होके आता हूँ। वो अंदर जाके बैठ गई। उसने दरवाजे वगैरह बंद किए, खिड़कियाँ बंद की, तो उस औरत को टच करने लगा तो वो औरत देखा कि कांप रही है बहुत शदीद। उससे पूछने लगा कि क्या बात है, मैंने तो अभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। उसने कहा मैं अल्लाह के खौफ से कांप रही हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो शख्स एकदम से परेशान हो गया कि इसने तो अभी कोई भी गुनाह का इस तरह का अमल किया नहीं, तो इसका ये आलम है, और मैं जो बेशुमार मर्तबा इस तरह के गुनाह कर चुका हूँ, मुझे कितना डरना चाहिए। उस शख्स ने उसे पैसे दिए और उसे कहा कि चले जाओ। वो अपने घर आ गई और वो कमरा बंद करके अंदर बैठ गया और अपने पिछले सारे गुनाहों को याद करने लगा। उसने देखा कि किस किस तरह उसने लोगों का फ़ायदा उठाया, किस किस तरह उसने लोगों की औरतों के साथ उसने जुल्म और ज़्यादती की। वो शख्स इतना रोया अपने गुनाहों को लेकर, अल्लाह ताला से इतनी माफ़ी मांगी कि रोते रोते उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अगले दिन यार दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त आज बाहर नहीं निकला कमरे से, तो देखते हैं कि कहाँ पे है। वो देखा तो अल्लाह ताला ने उसके दरवाजे के बाहर लिख दिया था, क़द गफ़रल्लाहु लिल किफ़्ल। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने किफ़ल को मुआफ़ कर दिया। बनी इसराइल का वाक़या है, उस शख्स का नाम किफ़ल था। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी हो जाए, तो हम उसी टाइम, उसी लम्हे अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाह पे शर्मिंदा होकर मुआफ़ी मांगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनके भी बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। इनसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी, फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से ये गुनाह हो गया, मुझ पे इसकी हद लगाएं। एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, जिना हो गया, मुझ पे हद लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह फेर लिया। वो शख्स दूसरी जानिब आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझसे जिना हो गया, मुझ पे हद लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से मुंह फेर लिया। वो फिर उस जगह पे आ गया जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह किया हुआ था और कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे जिना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि मुकम्मल जिना हुआ है या कोई टच वगैरह किया है? तो उस शख्स ने कहा जी टच वगैरह किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे साथ नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया था। वो शख्स नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बुलाया और कहा कि तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ ली है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ये छोटे गुनाह जो इस तरह के मामूली गुनाह है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से माफ़ कर दी है। सहाबा इकराम अगर छोटी सी भी गलती हो जाती थी, उसको पहाड़ की तरह देखते थे, उसको मामूली नहीं समझते थे। आज हम अगर बहुत बड़ी भी गलती कर लें, पहले नंबर तो हम उसे गलती नहीं मानते। अगर गलती मानते हैं तो इतनी मामूली कि उस पे पशेमान होना ज़रूरी नहीं समझते।